Welcome to the first fight club of the battleground. Let the war begin. Let's go. आज का दूसरा मैच निकल चल चल निकल चल चल शानी दूर से बॉल डाल दे। कल इस घर में कुछ हुआ था। रौनक, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को चलाना भी सीखना जरूरी है। उसने मुझे पुश किया और मेरे बाल भी खींच रही थी। मैंने हाथ भी नहीं उठाया। आशिका, आपने भी फिजिकल एग्रेशन दिखाया है। मैंने नहीं दिखाया। आपने भी रौनक को धक्का दिया है और मारा है और हमने देखा है। अगर मुझे कोई प्रवोक करेगा मैं तो उसको खींच के दूंगी। प्लीज रजत भाई, आप साइड लो। बेशक मैं इस टीम का मेंटोर हूँ, पर मैं गलत चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। आपके इस हरकत की वजह से आप Let's go. आज से हर पंच मूव अपने रीजन की इज्जत के लिए होगा। अलग अलग फाइट्स होंगी, राइवल टकराएंगे और इंटेंसिटी अपनी हद पार करेगी। Mumbai Strikers, I am so proud of you. You worked hard and you strike the hardest. वैसे रुबीना, यूपी दबंग्स का भी कुछ कहने का नहीं है। बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं सबको, खड़े हैं मैदान में और सबसे आगे हैं। यूपी दबंग्स, कम ऑन गाइस। नहीं, आसिम, your team is very consistent. Okay. Consistently they are behind Mumbai Strikers. नहीं, आई थिंक वो आपके दिमाग में है, क्योंकि आपकी टीम पीछे है, दिमाग में अपनी नहीं है। टीम आगे है भाई। प्रत्यक्ष को Scoreboard प्रमाण की दिखाएंगे आपको। जरूरत नहीं है। अगर भ्रम में रहना है तो रह लो। अरे! अपने आपको सेटिस्फेक्शन देते रहो कि अरे भाई आप आगे सबसे हो। तेज मैं बताऊं, अभी हाँ। सबसे तेज बीना कौन जी, भाग रहा है? आप तो अपनी कुर्सी संभालो, बाकी तो तब संभालेंगे। कहाँ बैठे हो दिल्ली वालों पे? मेंटर कुर्सी छोड़ चुके हैं भाई। I am missing फुकरा। नहीं, मैं अपनी टीम के थोड़े करीब होना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों बाद मिली हूँ ना। मुझे सीरियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। वैसे रजत, एक बात है, बहुत बोल रहा था हरियाणा पुलिस, आसिफ भाई हरियाणा उठ के पुलिस, आते हैं। हरियाणा आसिफ भाई पुलिस, पहले उठ के आते हैं। ना हरियाणा आओ। पुलिस ये चलाएंगे वो चलाएंगे, यहाँ ना पैर चल रहा है ना हाथ चल रहे हैं। भाई देखो, समझाओ, मैं समझना मायने चाहता हूँ। हाँ। ये नहीं रखता ना कि शुरू कैसे करा है। ठीक है। मायने क्या रखता है कि आखिरी में ट्रॉफी कौन उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी यही हो, हम भी यही हैं, समय के साथ देखेंगे ना। और रही बात आखिरी परफॉर्मेंस, देखो हाथ भी चले और पैर भी चले। हाथ पैर से याद आया कि फुकरा नहीं दिख रहा, तुम्हारा जो मेंटोर था ना, वो एक टैगलाइन लेके घूम रहा था। देव क्या बोल रहा था? माइंडसेट ओवर मसल। मैं तुम लोगों को एक टैगलाइन देता हूं, ना मसल ना माइंडसेट। पहली टीम जो टीम जीती थी वो थी फुकरा इंसान की टीम, और देव क्या एक बोल रहा है? तरफा आस पास भी कोई था ही अभी नहीं। कहाँ हो? आसिम भाई, अभी आसिम भी भाई, अभी कहाँ हो? कहीं भी अभी हो। कहाँ हो? अभी कहाँ हो? आपस में लड़ाइयाँ होती है, इसका ये और- मतलब नहीं कि टीम टूट चुकी है। जब भी उतरते तो अपना 100% आज क्या बात है? Yes. इसका ये ये मतलब नहीं डोमिनेटर है। है। यस, क्या बात है? दिखाएंगे, यही चाहिए। दिखाने आए, दिखाएंगे। Because क्या बात है? चलो आज मौका मिलेगा। चलो। और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि आप सब जब गर्माहट होती है तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन एक्शन भी उतने बड़े दिखने चाहिए। करेक्ट। खाली ये ना हो कि बातें बड़ी और एक्शन बड़े ना हो। सर एक बार यूपी दबंग्स के लिए तालियां हो जाए। कोई बात नहीं। अरे कटारिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई पहले ना आप कह के बात करो भाई। मैं ना कोमेंटर हूँ भाई आप लोगों का यार। कमेंटर, कमेंटेटर। को मेंटोर। ओ भाई देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई बन चुका है दिल्ली डोमिनेटर का नया मेंटोर भाई। अभी देखते जाओ भाई। रहता तू हरियाणा है, खेलता चेन्नई से है, मेंटोर बन गया भाई दिल्ली का। चल क्या रहा है? वो किसी का नहीं है भाई। किसी का हूँ या नहीं वो तो भाई देखो टाइम बताएगा, पर देखो तुम्हारा भाई जहाँ जाता है ना वहाँ लोगों को अपना बना लेता हूँ। अरे यार, भाई ये फिटनेस I'll का शो है, miss अभिषेक। बातें करने का शो नहीं है। फिटनेस की बात कर रहे हैं भाई साहब। देखो आप लोग उठाते हो डंबल, तुम्हारे भाई ने आते बंदे उठा दिए भाई यहाँ पे। हैं? कौन सा बंदा उठाया भाई? फुकरा को उठा दिया ना यहाँ से। मेन बात तो वही है। तो रही बात बैटल ग्राउंड की, भाई देखो बैटल तुम्हारा भाई करता ही रहता है और ग्राउंड में उतर ही चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ गया, आ गया, आ गया।
उठो उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। 7-8 एपिसोड से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको स्किप करने का मन करे, और कटारिया को देखते ही आ गया स्किप करने का, कुछ तो मिला मेरे को। मेरे भाई ये वहां से अभी ये सीजन के लिए दिल्ली मेंटर्स की कुर्सी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। अभिषेक Get well soon and come running. 100%। नहीं, मेरी बात सुन, कुछ लंबा सीन तो नहीं है शोल्डर का, मतलब प्रॉपर है ना? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को बोला थोड़ा सा रेस्ट करो, ट्रैवल मत करो। बट दिल्ली डोमिनेटर्स कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपको मिस कर रहे हैं सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो बहुत अच्छा दिन है, अपना बेस्ट दिन है, यूनिटी में खेलना है और सामने वालों के खिलाफ खेलना है। ये नहीं कि आपस में ही लड़ाई चारा, वो सब नहीं चाहिए। राइट। एक उंगली को तोड़ना आसान होता है, मुट्ठी को तोड़ना नहीं। फुकरा, आपने जो इंटेंसिटी दिखाई देवकरण को बचाने के लिए जब वो प्लेयर का स्वैप का कॉन्टेस्ट हुआ था, वो बहुत ही काबिले नहीं, तारीफ बट सर है। वो जीता नहीं था सर। हाँ। वो डिस नहीं, मैं जीत गया था। अरे भाई, ये हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अभिषेक तू बाजीगर है। अरे में तू गलत तूने फहमी हार में कर- बैठा है। अरे तूने भाई, लाखों गलत दिलों को फहमी। जीता है। मैंने स्पेशली बोला भाई कि भाई ये इसको रद्द करो, कोई बात नहीं, मैं अपनी टीम को मोटिवेट कर लूंगा। ये जीता जूता ना मुझे बता भाई। जब मेरा ठीक होगा शोल्डर, हम फिर से करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ऑलराइट, भाई टांगों से करना है वो तो ठीक है, कर दो दोबारा। फाइट क्लब में फाइट होएगी कंटेस्टेंट्स की, तो मेंटोर्स अभी थोड़ी शांति बरकरार रख सकते हैं। और भाई तू कौन है? तू कहाँ से आ गया? गब्बर, मैं फाइट क्लब में कमेंट्री करने वाला, और ये कोई मेंटोर नहीं है। अच्छा भाई तू प्लीज कटारिया मेंटर भाई, नहीं है, तू रुकिए। वो कमेंटेटर है। मानेगा नहीं ना तू? वो हमें देख के पता लग गया था इसकी सेहत से कि ये मानेगा नहीं mentor भाई, नहीं है। मानेगा। कटारिया कहीं भी घुस जाता है। ऐसा ही अपना सिस्टम के भाई मेंटर और कमेंटेटर में फर्क होता है। भाई जोक समझ नहीं आया था तुम लोग, पर ये बात तो है। पर भाई तुम दोनों कमेंटेटर, और कमेंटेटर का भी रोल बहुत बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट चलो, होता है। शो का हिस्सा है भाई ये। बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बिल्कुल। हमें यहाँ से फिटनेस में नहीं, कमेंट्री में भी भारत और इंडिया का फ्लेवर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गब्बर, थैंक यू सो मच मेंटोर्स। ठीक है गाइस, All the best. राम राम। तो हरियाणा बुल्स, मुंबई स्ट्राइकर्स, यूपी दबंग और दिल्ली डोमिनेटर्स, आप सब ने बहुत अच्छे से जान लगा के सारे जो चैलेंजेस हुए हैं उसमें पूरा दम लगाया है। तो मैं आप सबको उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बाहर लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आप सबको पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, सबको बहुत बढ़िया। राजा, नमस्ते राजा। ये बताओ कि अब आपको यहाँ कैसा लग रहा है? पहले जब आप आए थे आपका शांत रूप देखने को मिल रहा था, अब आप थोड़ा खुल गए हैं। सर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था इस इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रेजेंट करना, लेकिन धीरे धीरे मैं इस फैमिली के साथ खुल रहा हूँ। राजा ने रानियां ढूंढनी शुरू कर दी है। राजा ने राजा सीधे 5th गियर में है भाई। उस दिन सब साइड बैठे हुए थे, मुझे लगा कि मैं ही साइड बैठता हूँ, मैं ही किसी से बातें नहीं करता हूँ, तो सब लोग रो रहे थे। अच्छा। तो मैं सोचा सबको हंसाऊं, मैं कुछ तो करूं। तो भावेश भाई ने पता ना क्या क्या इंग्लिश वर्ड में उन्होंने क्या करा दिया, मुझे बाद में पता चला इन्होंने शादी करा दी। जब राजा ऑडिशन देने आया था तो राजा ने बताया था कि एक ही बारी में 100 किलोमीटर किया। हाँ वही ना। अब राजा उसके लिए नेपाल तक भागता हुआ जाएगा। वाह। अच्छा देखो, इतना कुछ हो गया और मेरे बिना हो गया, चलो माफ किया। अब आकर दोनों जन गब्बर का आशीर्वाद ले लो, आओ। हेलो, थोड़ी सलामत रहे, मुझे तो बुलाया नहीं। क्या बात है। सर पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया। आ जाओ जी। बिन बताए तुम लोगों ने जो किया, मार पड़ेगी तुमको। जाओ अब आशीर्वाद लेकर आओ, जाओ। राजा भाई ये तो रब ने बना दी जोड़ी। राजा ने जैसी हाथ पकड़ा है, रब ने बना दी जोड़ी। अब क्लियर हो गया ना मैं भी सबको। कुछ कहना चाहती हूँ। राजा ने ये सब जोक में किया था क्योंकि हम सब रो रहे थे। अरे हम सीरियस ले गए, हम सीरियस ले गए। नम्रता, ये बात सही है कि आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया था। राजा को सब पता है। राजा सब राजा जानता है। बताते नहीं है आपकी इनको, चोरी राजा को पकड़ी सब गई। पता है। राजा भाई जोड़ी बने ना बने, फिलहाल आशीर्वाद दे दो। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। होते आशीर्वाद ले होते लो, देख आ जाओ। लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सदा खुश रहो। राजा ये
चलो तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। नहीं नहीं मेरा दोस्त है राजा। अरे मुस्कान देखो ईयर टू ईयर है राजा जी। राजा खुशिया कह रहे बच्चे बहुत सुंदर होंगे। चलो चलो सर सबके पीछे भावेश भाई हैं। रुबीना वो कह रहे पीछे भवेश भाई है। हमेशा एक बिचोला होता है जो मीडिएटर होता है जो वो बिचोला है। लेट्स गो मैं भी। पर अच्छी चीज देखने को यहाँ ये मिल रही है कि आप सब में इतना तगड़ा कंपटीशन भी है, लेकिन आपस में एक बॉन्डिंग भी हो रही है। ऐसे ही जब हम इंडियन टीम में खेलते हैं दूसरी टीम्स के साथ भी, तो ऑन द ग्राउंड जब हमारा मैच होता है उनके अगेंस्ट तो हम पूरी जान लगाते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड हमारी फ्रेंडशिप भी बनती है। तो मुझे ये चीज यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। तो वेल डन करें। मजाक कर रहे थे राजा जी। हाँ नहीं राजा भाई हम सीरियस है सब। हम सीरियसली जोक कर रहे हैं। राजा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ गेम में शादी पर गेम घर में। वालों तक भी हम जाएंगे साथ में भाई। महक, आज मेरे को लगता है तुम मेरे को नंबर तो नहीं दे पाओगे आज क्योंकि, आपको मैं 10 में से 15 नंबर दूंगी। क्या बात है। मैं बहुत but मिस मैं कर भी रही आपको हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ ना। नहीं ऑल द बेस्ट। क्या बोला? ये मेरे प्लेयर है, बाकी वाले तो कोशिश करेंगे भाई खिंचाई करने की। मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। लो तुम्हारे मेंटर आपसे ही सुनना था। ये सब तो आपकी खिंचाई कर रहे हैं, और मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ आपको ऑल द बेस्ट। क्या बात। मुझे सब ऑल द बेस्ट चाहिए चाहिए। तो अब मैं नहीं करूंगा फिर दोबारा विश। ये बस ये वो थी। चुप कर, फिर से अब मत दोबारा शुरू लग कर। रही है। तुम्हारे उसने तोते उड़ा दिए, उसके बाद उसने जो तुम्हारा हाल किया है ना, आय हाय। मैं तो ये सोच रही थी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो बाहर बैठी है ना, तो उसने तुम्हारा बोरिया बिस्तर फेंक देना है बाहर। तू मेरे को पिटवाएगी मेरी बनती से, माँ कसम। नहीं यार तू दोस्त है मेरा, क्लियर है ये चीज। इंटेंशन हो ना हो, जीवन भर तू ताने सुनने वाला है। मैं वापस लेती हूँ ये ऑल द बेस्ट वाला ड्रामा। नहीं नहीं हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू चार्ज प्रेजेंट्स बैटल ग्राउंड पावर्ड बाय होंडा बिग विग। पेन रिलीफ पार्टनर के ऑर्थो, न्यूट्रिशन पार्टनर बिग मसल्स, स्नैकिंग पार्टनर अमेरिकन पिस्ताशियो, प्रोटीन पार्टनर राइट बाइट, प्री वर्कआउट पार्टनर तगड़े एंड स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon MX प्लेयर। हेलो फुकरा, अभिषेक, हाउ आर यू? हाय कशिश, आई एम गुड। आप बताओ, हाउ आर यू? मुझे तो हाय नहीं बोला आपने कशिश। किसको? हाय। सॉरी राठी, आई एम सो सॉरी। प्यार में है। अच्छा जी। राठी। राठी भी प्यार में है सर। पाजी राठी भाई टीम देख लो कहाँ जा रही है। हाउ आर यू? बस अब मैं गिर जाऊंगा। फुकरा भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया। अप्रिशिएट करना चाहिए ना सुंदरता को। राठी बिल्कुल सही कहा। एक राठी लात खा चुका भाई है। ये तू अब आज दूसरा तक। हेलो नंबर पे है। राठी। राठियों से मेरा खास रिश्ता है राजद यार, ऐसे मत दिख रहा है। अभिषेक यहाँ होना चाहिए था तेरे को। आसिम भाई, मैं गलत करा, इनके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, ये यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने आए। सबको हाय और राठी हाय। आए फिर हाय, बात हाय। शुरू। अभी तक मेंटोर्स ने उन चीजों के बारे में बात की जो यहाँ पे हुई है, लेकिन आज होगा एक से बढ़कर एक फेस ऑफ। बहुत बढ़िया, यही तो देखना था। तालियां, जोरदार तालियां। आज मेंटोर्स और उनके रीजन की इज्जत दोनों दांव पे लगी है। आज हर टक्कर में हमें दिखेगा जुनून, हमें दिखेगा जज्बा। अब शुरू होने वाली है सबसे पहली फाइट। तो अभी जो फाइट होने वाली है वो है एक एडवांटेज फाइट, और जो जीतेगा उसको मिलेगा एक गेम चेंजिंग एडवांटेज। ओके, तो गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड? आई एम। इसी पल का तो इंतजार था हम सबको। बिल्कुल। ये फाइट होगी एक मिक्स डबल्स फाइट। तो गब्बर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसकी जोड़ी उतरेगी सबसे पहले फाइट क्लब में? एडवांटेज फाइट में उतरेंगे अंकुल और अंजलि की जोड़ी, और दूसरी है हर्ष और महक की जोड़ी। कम ऑन हर्ष। आ जाओ जवानों।
आजा भाई यूपी का शेर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेट्स गो हर्ष। तो आज का फेस ऑफ होने वाला है प्योर फिजिकल मेहम। दो प्लेयर्स इस स्ट्रक्चर पर एक वक्त पर लड़ेंगे जहां आपको सारी लेयर्स तोड़नी होगी, क्वाइट लिटरली। पंच थ्रू, क्लाइंब अप एंड ब्रेक अगेन। एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको फुर्ती से बिल्कुल ऊपर चढ़ना है और अपने ओपोनेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकना है। सबसे ऊपर वहां 3 स्टार्स लगे हैं। आपको ऊपर चढ़कर 2 स्टार्स नीचे लाने हैं और अपने पोडियम पे जाकर के सबसे पहले रख देने हैं। और जिसने भी सबसे पहले 2 स्टार्स पोडियम पे रख दिया वो ये फेस ऑफ जीत जाएगा। अब मैं आप सभी को रूल समझा देती हूँ। आप किसी भी प्लेयर को ये स्टार्स पास नहीं कर सकते, आप किसी भी प्लेयर को खींच भी नहीं सकते और आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्टार निकाल सकते हैं। पंच करना चढ़ना, तोड़ना है ये, फिर चढ़ना है। लेकिन कंटेस्टेंट्स, ये सिर्फ एक फेस ऑफ नहीं है, इट्स अ बैटल ऑफ प्योर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड रेजिलियंस। तो जैसा कि के ऑर्थो कहता है, रुकना नहीं है। दर्द है उससे लड़ो, क्योंकि के ऑर्थो लेट्स यू पुश योर लिमिट्स विदाउट स्लोइंग डाउन, दर्द से दहाड़ तक। तो जब ये फाइटर्स वॉल तोड़ रहे हैं, स्टार्स छीन रहे हैं, उनकी बॉडी को गेम में रखता है सिर्फ एक नाम, के ऑर्थो। तो कंटेस्टेंट्स, आर यू ऑल रेडी? यस। लेट्स गो, कम ऑन। हर्ष, कम ऑन, लेट्स गो। अंजलि, दिस इज योर गेम। ब्रीथ, ठीक है? ऊपर ये ऑब्वियसली व्हेन यू ब्रेक दिस, जब तू पहली बार तोड़ेगी तेरे को पता चलेगा कि भाई ये किस चीज का बना है, कितनी फोर्स चाहिए। हाँ, एक तू अभी देख, तू स्टार्ट करेगी ऊपर से तो तुझे पहला वो तोड़ना है, बट तुझे फिर उसके ऊपर चढ़ के आगे जाना है। मेन थिंग इज यू गो अप, गेट दैट स्टार, कम डाउन। तुझे जैसे तू ऊपर जा रही, तेरे को वापस आने का भी रास्ता चाहिए। ये ना तू यहाँ इतना तोड़े, तू वापस आए नीचे, तेरे को जंप मारना पड़े। तेरा जो वेट है तू वो है आराम से। दिस इज योर गेम। Let's go, guys. कॉन्टेस्टेंट्स, पहले आप लोग बताइए, आप लोग रेडी हैं? यस सर। तो मैं आपको बता दूं इस फाइट का एडवांटेज क्या मिलेगा आप लोगों को। एडवांटेज के तौर पे आपको मिलता है अगले वीक में आपके किसी भी टास्क में जीते हुए इंडिविजुअल क्रेडिट की वैल्यू को डबल अप करने का मौका। बहुत बढ़िया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। कुछ ही देर में आप देखेंगे मेरी कुर्सी सामने लगी होगी। एवरीबॉडी रेडी? कंटेस्टेंट्स सर, ऑलराइट। कंटेस्टेंट्स रेडी हैं एंड आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है फाइट क्लब बैटल ग्राउंड में 3, 2, 1 फाइट। चलो चलो चढ़ो चढ़ो, चढ़ चढ़ चढ़, अंजलि चढ़, अंजलि चढ़, अंजलि चढ़। भाई साहब, मैं आपको फाइट के बारे में बताऊं, इन बंदों के बारे में बताऊं। देखो, अंकुल और अंजलि भाई, ये मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इन्होंने जो वीक में परफॉर्म करा, मजा फाड़ रखा भाई। दूसरी तरफ हर्ष अभी तक वो छोटा पैकेट और छोटा धमाका ही रहे हैं, लेकिन आज वो चाहेंगे कि थोड़ा सा वो बकअप करें, थोड़ा सा इंप्रेशन जमाएं, क्योंकि ये फाइट क्लब में ना सिर्फ यहां पर फाइट किया जाएगा क्रेडिट्स के लिए, बल्कि रिस्पेक्ट और सर्वाइवल के लिए भी फाइट किया जाएगा। चल। अंकुल तुम तोड़ते रहो, अंजलि को जाने दो, अंजलि को जाने दो, अंजलि को जाने दो। भाई, पर यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनाई है दोनों टीमों ने, आप देख रहे हो, लौंडा लौंडे से भिड़ा पड़ा है और लड़कियां फटाफट ऊपर चढ़ के तारा तोड़ के ला रही हैं। अंकुल 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 जाने दे, अंजलि को जाने दे। चल। भाई देख लो, 4 फिटनेस के सितारे और 2 तारे। भाई साहब, बजाओ ताली। कमान अंजलि, कमान अंजलि। अंजलि को पकड़। कमान
तोड़ उसका वाला स्टार निकाल, उसका स्टार निकाल। अरे आजा 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 आजा, तेज हो जा तेज हो जा तेज हो जा। जल्दी आओ, नीचे आओ अंजलि, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ। बैक आजा, बैक आजा, बैक। और यहाँ पर 2 स्टार्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं। ये आखिरी स्टार के लिए जो फाइट चल रहा है वो काफी इंटेंस हो चुका है। इंटेंस नहीं भाई साहब, ये तो घमासान युद्ध चल रहा है। नीचे देखो कड़ाबाती खा रही है भाई साहब, कभी छाती में लात धर के पाड़ के भगाओगे या छोरी स्टार की तरफ भागी चली जा रही है भाई साहब। भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अंकुर ने क्यूकर पकड़ रखा है, छोरा कमाल कर दिया भाई साहब। ये नहीं करना है भाई, क्या चल, ये नहीं करना है। पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते यार, वो लटके हुए यार। स्टॉप। और यहाँ पर गब्बर भी आ चुके हैं, रेफरी का इंटरवेंशन भी हो चुका है यहाँ पर। एंड इस समय देखिए कोई भी प्लेयर ये गेम हारना नहीं चाहता। एंड यहाँ पर रेफरी ने कुछ इशारा किया है, आइए जानते हैं रेफरी क्या कह रहे हैं। गाइस वो जो सिंगल स्टार है वो आपने फिर से पिक करना है, उसके बाद मैच रीस्टार्ट होगा। सच में यहाँ पर देखिए हम लोग अल्टीमेट फिटनेस स्टार ढूंढ रहे हैं बैटल ग्राउंड में, लेकिन एक स्टार यहाँ पर एक चैलेंज जिता सकता है 2 प्लेयर्स को। रेडी, स्टेडी, फाइट। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई है। स्ट्रैटेजी नहीं भाई साहब, तो रामबाण निकाल दिया। जैसे उसने उसका जूता पकड़ा, उसने कहा तू जूता ही पकड़ ले, मेरा पैर तो पकड़ नहीं पाएगी। लवली, चल अंजलि, कमान अंजलि, कमान। आराम से, पेशेंस, आराम से। ये सुपरस्टार ऊपर से एक स्टार नीचे लेके आ रही है भाई साहब। एंड अंजलि के हाथ में ये स्टार, एंड जैसे ही वो ये स्टार पोडियम में डालेगी, शी विल बी डिक्लेयर्ड द विनर अलोंग विद अंकुल। लेकिन इस समय वो स्टार लगाने का चांस ही नहीं दे रहे। ये समय तारे जमीन पर नहीं, ये सारे के सारे जमीन पर आ चुके हैं। पकड़ के रख। इस समय वो स्टार लगाने का चांस ही नहीं दे रहे। चांस नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं देंगे। ये ऐसे लटक जाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे कि जन तो पता नहीं आज क्या हो जाओगा। पकड़ गया, स्टॉप, पकड़ गया। चल। हाँ, पकड़ गया। लगना जाए, लोहा लगना, ओए लोहा लगना जाए किसी के, लोहा लगना जाए किसी के, लोहा लगना जाए किसी के। रुको। आई होप कि अब रेफरी एक रिजल्ट पर आ पाए भाई। उम्मीद तो यही है। आइए जानते हैं कि रेफरी का अब क्या कहना है एंड गब्बर पाजी का इस समय क्या कहना है। कौन है द विनर ऑफ दिस चैलेंज? तो आप सभी लोग अंजलि के ऊपर चढ़ गए थे, पूरी कोशिश करी उसे रोकने की, उसके बावजूद भी उसने वो स्टार को रोक के रखा। और वेल डन अंजलि, आपने उस स्टार को पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया, इसलिए अंजलि आप जीतती हैं। अंजलि और अंकुल, यू गाइस आर द विनर। इसका मतलब एडवांटेज के तौर पे मिलता है आपको अगले वीक पे आपके किसी भी टास्क पे जीते हुए इंडिविजुअल क्रेडिट्स की वैल्यू को डबल करने का मौका। अंकुल और अंजलि, मैंने पूरा वीक आप दोनों को ध्यान से देखा है और आप दोनों आउटस्टैंडिंग रहे। आपने चैलेंजेस फेस किए और लोगों ने आपको काफी अंडर एस्टिमेट भी किया। सर लेकिन पूरे वीक ही नहीं, आज भी आपने जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। वेरी वेल डन। एक है यूपी का शेर और दूसरी है उत्तराखंड की शान। आप है गब्बर के लिए चार्ज प्लेयर ऑफ द वीक। आप दोनों ने एक चीज तो साबित कर दी कि साइज डजंट मैटर। ओह यस। जीतने के लिए सिर्फ जोश और जज्बा चाहिए।
आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट्स व्हाट मैटर्स। कितना बिलीफ है और अपने बिलीफ को कैसे आप और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो आपने वो साबित किया और आपने दुनिया को दिखाया है कि कैसे साइज डजंट मैटर। और आप यूपी से आए या उत्तराखंड से आए, तो ये भी नहीं सोच होनी चाहिए कि भाई हम छोटी सिटी से आए हैं। आज की डेट में कोई भी छोटी सिटी नहीं, आपकी जितनी सोच बड़ी है उतनी आपकी रियलिटी बड़ी बनेगी। एंड अंजलि एंड अंकुल, आप दोनों के लिए अंजलि लवली। आप बुला लेते हैं आपकी ट्रॉफीज को। ट्रॉफीज ले आओ भाई। तो ये ट्रॉफीज मैं चाहूंगा आपके जो मेंटोर्स हैं, आप सब सुन लो, ये गरीब अमीर हो रहा है, अपना अपना सब देख लो। खैरात में नहीं, इसने अपने जज्बात से अपने पॉइंट्स क्रेडिट। अंकुर वो तूने देव को क्या लाइन दिमाग मारी से, थी वो एक बारी मार दिमाग से, बिल्कुल। देव को कोई लाइन मारी थी, देव ने कुछ बोला था तेरे को। बोल रहा था गरीब ले फ्री में देता हूँ, बट उसको मैं ये बता दूँ, मैं गरीब हूँ, गलीच नहीं, मैं कमाता हूँ और दिखाता हूँ, मुझ में जान है। मैं छोटा हूँ बट बहुत खोटा हूँ। क्या बात है। और एक कहावत है मशहूर क्या है, बात है। देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इतना काफी है मेरे क्या लिए। बात है। और तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे गाली दो, मैं ट्रॉफी जीतूंगा। तुम मुझे हल्का सोचो, मैं तुम्हें भारी कर दूंगा। क्या बात है। क्या बात। राजा और अंकुर सर दोनों खुल गए हैं। दोनों। बिल्कुल। अंकुल और अंजलि आपके लिए। क्या बात। चलो, थैंक यू। एंड मैक और अर्श, ग्रेट एफर्ट, ग्रेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज वेल। एंड आप दोनों ने बहुत जान लगाई। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स आपकी तरफ नहीं आए पर आपका एफर्ट जो है वो ट्रिमेंडस है। तो वेल डन। लवली। बहुत बढ़िया। दिल ना छोटा करें, जरूर अभी आगे और बड़े मौके मिलेंगे, तो वहां पे जरूर मेरे को यकीन है कि आप सब अपना हुनर और दिखाएंगे। आज फाइट क्लब में आपकी की पूरी गेम, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी 180 डिग्रीज बदल सकती है। जो टॉप पे है वो बॉटम पे आ सकता है और जो बॉटम में है वो टॉप पे जा सकता है। तो आज कहां पहुंचोगे वो आपके हाथ में है, लेकिन फिलहाल कहां खड़े हो, चलो देखते हैं। रेखा के बढ़ गए। नजर मत लगाओ, नीचे देखो। निखिल का बड़ा, ठीक है। तो किल जोन में है की पूरी यूपी दबंग्स की टीम, दिल्ली डोमिनेटर्स की टीम, और उनके साथ आशिका और रेखा। तो हमारी टीम एक टास्क जीती भी थी एंड आप लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि किसको किल जोन में भेजना है, किसको कैप्टन भेजना है। तो अगर आपने तब एज अ टीम खेला होता तो आज शायद पूरी टीम वहां नहीं बैठी होती। एंड आप लोग ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो, इस मंच पे आके आपको मौका मिला है, वो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन एंड यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको थोड़ा ध्यान दे। देवकरण। हाँ जी फुकरा भाई। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है एंड वो दिमाग जो तू लगा रहा है वो लीडर बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा। भाई देखो, आप हो नहीं यहाँ पे, उम्मीद थी कि आज आप आओगे, तो हम सारे आपसे बैठ के एक बार बात करना चाह रहे थे, क्योंकि टीम बहुत बिखर सी रही है। और बात रही टीम की, तो जब मैं एंटर करा था मैंने आपको भी ये चीज़ बोली थी कि भाई मैं पूरी जान लगा दूंगा अपनी टीम को साथ लेके, और ये जो ट्रॉफी है वो हम ही जीत के जाएंगे। बट सीन क्या हुआ ना, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अलग होते हैं, और मैं किसी को दिल से कुछ मानता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर अगर मुझे कहीं पे वो फील होती है चीज़ कि सामने वाला मेरे लिए खेल नहीं रहा है, वो दिमाग से चल रहा है, वो मेरे को भी उड़ा सकता है, और फिर बात इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, वो सब चीज़ें भाई मेरे को पसंद नहीं है। भाई मैं आपको पता है, मैं जब तक कुछ चीज़ रियलाइज़ नहीं करता हूँ मैं तब तक नहीं बोलता हूँ। मैंने देव के बारे में एक बार भी पूरे घर में किसी को भी कुछ नहीं बोला, ना ही उसने बोला होगा, बट मैंने जो चीज़ उस दिन देखी, जो हमारी ऊपर डिसाइड हुई थी, और नीचे उसने जो चीज़ करी ना भाई, वो मेरे को हर्ट हुई है। और जब तक मेरे मन तक नहीं आएगी ना वो चीज़, जब तक मैं फील नहीं करूँगा, मैं तब तक वो चीज़ नहीं बोलूँगा।
मगर आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस कैप्टेंसी पावर प्ले। पुष्पेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या? मेरे हिसाब से कैप्टन मैं होना खुद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी टीम के लिए, जब हमारी टीम की डिस्कशन हुई, ये दोनों एक साइड हो चुके थे क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। मैंने अपनी दोस्त को उस टाइम पे बोला कि भाई ठीक है, अगर मेरी टीम चाहती है ना हम रौनक को करें, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं टीम के लिए देख रहा था। तो एज अ टीम आप लोग कहाँ गलत हुए? टीम में गलत क्या हुए, हमारी आपस की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम क्या दे सकते हैं ऑप्शन। गाइस अगर मुझे पता है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट भी किल जोन में जा रहा है ना, तो वो वहां से वापसी आ जाएगा। यही तो बात। पर ये 1.5 लाख के क्रेडिट्स में अगर वेस्ट कर रहा हूं तो मैं बेवकूफ, जो तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी करी। यहाँ पर ईगो वाज मच हायर। ईगो क्रैश, इन दोनों लड़कों में ईगो आ गया, दोनों लड़कियों में ईगो आ गया। यहाँ पर तुम्हारे को भाई भाईचारा होता है, हर चीज प्यार से चलती है। वो तो तुम्हारी सोच ही बहुत खराब हो गई भाई। तुम लोग 4 बंदे गए हो अंदर, मैं चाहता एक को 10 लाख दे देता, एक को 1 लाख दे देता। मैंने ये देखा, ये जो सबसे स्ट्रांग है उसको मैं 10 लाख देता हूँ, जो सबसे वीक है उसको 1 लाख देता हूँ। व्हेन आई हैड द चांस, मैंने तब भी सबको इक्वल पॉइंट्स दिए थे। तो तुम लोगों को इतना समझना चाहिए था कि अगर तुम लोग मेरे टीम से खेल रहे हो, जहां पर मैं इतना सबके लिए सोच रहा हूँ, तुम अपने क्रेडिट डिवाइड करते। सर वहां पे क्या हुआ कि अगर आप लोग सब लोग बैठ के बात कर रहे हो और एक इंसान बिल्कुल सुने ही ना, अगर आप अपना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो लेकिन कोई लोग अप्रिशिएट ही ना करे टीम में, तो फिर आपका भी मन नहीं करता है कि नाम लेके बात कर दे। मैं रौनक की बात कर रही हूँ, सबको ही पता है यहाँ पे, बट फिर उसकी वजह से हमारा डिसीजन बन ही नहीं पाया, विच वी रिग्रेटेड इंस्टेंटली। बट वी आर सॉरी फॉर। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मेरा यही था कि इस हफ्ते मत डालो, मैं कमिटमेंट देती हूँ, अगर मैं अंडर परफॉर्म करती हूँ तो मुझे चाहे आगे के 3 वीक डालना, मैं ये कमिटमेंट देती हूँ। रौनक, अगर आप देखो, आप यू हैव बीन सो एग्रेसिव ओवरऑल। आपकी आवाज भी इसलिए गई है क्योंकि यू हैव बीन इतना एग्रेसिव। आप सारे के सारे घर के लोग ही मेरे ये गलत है ना। आपको एटलीस्ट रौनक ये तो समझना पड़ेगा कि ये 3 बंदे जो आपके साथ में बैठे, ये तो आपकी टीम है। अगर आप उस वक्त किल जोन चले जाते, आप, मेरे को इतना भरोसा है आप पे कि आप कोई भी टास्क होता, कहीं कोई भी आपके सामने होता, यू वुड हैव वॉन इट। बट इन लोगों ने मेरे पे इतना भरोसा कर सकते हो? इन लोगों ने मुझसे विश्वास है मुझे, बट इन लोगों ने मुझे उस तरीके से वो चीज रिप्रेजेंट नहीं की, मेरे से रिक्वेस्ट नहीं की। आपको भी समझना पड़ेगा, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पावर, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। आप प्लीज, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं सर, डोंट बी सो एग्रेसिव। आपका एग्रेशन आपके टास्क में आना चाहिए और वहीं आना चाहिए जहां उसकी जरूरत है, अदरवाइज सेव योर एनर्जी। अहंकार और गर्व में फर्क है। आप जहां आपका अहंकार आएगा वहां तो आप खुद टूटोगे ही, साथ में आप पूरी टीम को डुबाओगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इमोशंस इतने ज्यादा हाई हैं, तो आपकी जो एक क्लैरिटी है वो गायब हो जाएगी। और प्रेशर में जब ठंडा दिमाग रखोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और तभी आपको रास्ता मिलेगा। शिवा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम भेड़ बकरी का वो ना बन जाओ, सब नहीं ले पा रहे हो, तुम भी नहीं ले पा रहे भाई। तेरे को पता है कि भाई तू बेस्ट है। अगर तुम्हें किल जोन में किसी को चूज करना था तो तुम उस पे चूज कर लेते भाई, जो भी तुम्हारा टास्क था। मैंने बोला नहीं खुद कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि भाई लीडर कौन बनना चाहता है, क्योंकि या तो लीडर बन जाओ या फिर फॉलोअर बन जाओ, हमारे कोच हैं वो बोलते हैं। तो ये लोग क्लियर थे कि मैं बनूंगा लीडर, सब लोगों ने बोला था क्लियर थे। अब मैं किसी को जल्दी जज नहीं करता हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि अब किल जोन की बात आई है तो कौन जाएगा, तो आज के टास्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पे विल डिसाइड। ठीक है, तो नाम आया सब तीनों से अंजलि का, एंड आई एम नॉट सेइंग शी इज नॉट स्ट्रांग। अगले ही दिन उसने टास्क जीता भी, बट एट दैट मोमेंट तुम्हें अंजलि लगी, एट दैट मोमेंट बिकॉज ऑफ द लास्ट परफॉर्मेंस। अंजलि, क्या लग रहा है, इनकी बात जायज है? आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको टारगेट करा जा रहा है? हाँ, लगा था कि मतलब मेरी ना सबसे अच्छी बॉन्डिंग चांदनी से, तो चांदनी ने भी उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं करा, तो मुझे लगा कि उनको उस टाइम करना चाहिए था। मैं यही कहना चाहती हूँ दैट अंजलि इज वेरी स्ट्रॉन्ग नो मैटर वॉट। ये दिखने में ऐसी है पर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बट जब हमने टीम टास्क किया था उसमें शी लैक्ड लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। शी डिड नॉट लैक कॉन्फिडेंस। अरे भाई, वो बोल रही थी कि मैं किल जोन में जाऊंगी, मुझे कैप्टन बनाओ। यही मैंने बोला कि अगर तुम में से कोई भी जाता है किल जोन में, मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा, तुम्हें अपने पीछे रखूंगा कि अगर कोई आगे आएगा तो मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। तब तो तुम अपने आप को किल जोन में डालते ना पहले। नहीं, मैं मेरे को वर्ड देना पड़ेगा ना, अपनी टीम को कैसे भी मोटिवेट करना पड़ेगा ना। टेक्निकली अंजलि ने तो तुम्हें सबको गलत साबित किया ना भाई। या से पता चलता है कि सुनो, सबकी करो अपनी। वही मैं उससे रात में बोला कि अंजलि, जैसा अंजलि ने किया भाई, अंजलि बेस्ट दिया तूने, रात में मेरे को प्रूव कर दिया कि मैं गलत था। पर मैं उस टास्क के बेसिस पे बोल रहा था कि आज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। बट मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ डिसाइड करना है, चाहिए कुछ भी है। एट द एंड 5-10 सेकंड बचे, करो भाई डिसाइड। ये है कैप्टन, ये है किल जोन में। तुम सबकी तरह बिहेव करोगे तो तुम यूपी दबंग अलग कैसे है? तुम्हारे नाम में कितनी सही चीज है, दबंग, दबंगिरी। शिवा दबंगिरी, चल भाई तू ले ले, यू नो दैट्स हाउ इट इज ब्रो।
और शिवा ने बहुत अच्छी बात बोली थी, देयर विल बी अ लीडर एंड देयर विल बी अ फॉलोअर. सो फॉर यू 3 गाइज, नो कि फॉलोअर कब बनना है और लीडर कब बनना है. भाई एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, मेरी जो टीम है हरियाणा बुल्स, चाहे बाकी टीमों में कुछ भी चल रहा है, हम एक यूनिट की तरह चल रहे हैं. तो अपनी टीम के साथ जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बाकियों से भी अच्छा रहो, पर जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात है वहां चल जाओ. रजत भाई एक रिक्वेस्ट है मेरे छोटी सी बातें समझ में नहीं आती कि ये तुम यहाँ रिश्ते बनाने आए हो या प्रायोरिटी के गेम खेलने आए हो या परफॉर्म करने आए हो, अपना रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो. अब एक मैं कल की बात बताता हूँ, यूपी दबंग आज टॉप पे जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से. मैंने साफ कहा, मैंने कहा मैं यूपी दबंग से पैसे निकालूंगा 1.5 लाख रुपए जो मुझे स्टील करने. मैंने जब ये बात रखी, इसका एकदम से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यूपी दबंग से पैसे क्यों नहीं लेने. मैंने 2 बार पूछा, मैंने कहा मेरे को जेन्युइन रीजन दे दो कि यूपी दबंग से पैसे क्यों नहीं लेने. इसने कोई जवाब नहीं दिया. Is it because of शिवा? ऑब्वियसली हो सकता है मैम. देन बात आई, 2 टीम्स बचती हैं फिर, मुंबई स्ट्राइकर्स और दिल्ली डोमिनेटर्स. इसका क्या था, मुंबई स्ट्राइकर से ले लो. मैंने साफ मना किया कि मैंने कहा मुंबई स्ट्राइकर से पैसे नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ विनिंग टीम है. देन देवकरण पे बात आई, यार उस टीम में देवकरण है. अरे यार इधर शिवा है, शिवा मेरी प्रायोरिटी है, तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे. इधर देवकरण बैठा, तुम देवकरण टीम से पैसे नहीं लोगे. जब इसको किल जोन में भेजने की बारी आई तो ये दोनों खड़े हो गए, अरे मैं तू क्यों जा रही है. अरे हम डिसाइड कर रहे हैं ना हमारे हिसाब से, तुम दोनों होते कौन हमारे पीछे बोलने वाले. हम ना औरों के मुंह बंद नहीं कर सकते. अपना देखो. एग्जैक्टली. मैं मुंह बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ. निखिल इज राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर घर का बेदी लंका ढाएगा तो वो टीम अपने आप बिखर जाएगी. पर निखिल बोला कि मैं जहां बोलने का बोल रहा हूं, मैंने बोला गेम के बाहर दोस्ती निभाओ. मैंने यही बोला. एज अ टीम स्टैंड फॉर योर टीम. हम लोग ऊपर हैं क्योंकि हमने परफॉर्म किया है, आपको भी पता है ये बात. मैम मुझे एक बात बोलनी है, मुझे एक बात बोलनी है. 1 मिनट बात कर रहा हूँ मैं. पैसे नहीं, भाई ने बोला अभी ये लोग ऊपर हैं की वजह से. पैसे निकाल लेते तो नहीं निकाल तो डाउन आते ना भाई. पैसे निकाले तो डाउन आते ना, वही बोल रहा ना वो. भाई कल तो तू मेरे को बोल रहा था भावेश की महक ने मेरी टीम का नाम ही नहीं लिया. भाई कैसे नहीं लिया, मैं खड़ा हूँ भावेश से. कल क्या भाई मेरे एक सर सब कान भर है, मुझे प्लीज मौका दिया जाए बोलने का. मैं इनकी बात ओवरलैप नहीं करूंगी. देखो मेरा इतना मानना है एक मेंटोर के तौर पे, तुम्हें हर टाइम फैसले लेने आने चाहिए. बल की जगह बल दिखाओ, बुद्धि की जगह बुद्धि. महक एक सवाल, यू सेड कि आपको आपकी टीम मेंबर्स पे भरोसा ही नहीं है. ठीक है, लेट्स गिव यू एन अनदर एग्जांपल. अगर शिवा और देव की बात आई, वो हिचकिचाहट उस समय आएगी अगर शिवा या देव सामने हो. बिल्कुल आएगी आएगी, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बोल रही. बट इस टाइम पे भी यही था जब हमें क्रेडिट्स लेने थे शिवा और इन दोनों के था, तो मेरे को दोनों की ही टीम को क्रेडिट लेने से प्रॉब्लम हुई थी. मैंने इनका नाम लिया था बट इन लोगों ने बोला कि वो भी जीते हैं तो उनका नहीं लेना चाहिए. एज अ स्पोर्ट्समैन मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट देव की टीम में से मैंने माना इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ हर. उन्होंने मुझे फिजिकली हार्म करने की कोशिश करी थी एंड वो बहुत ही एग्रेसिव है. भावेश भाई तेरा क्या टेक है इस पे? भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था इनकी टीम से जाए या उनकी टीम से जाए. मेरा एक ही टेक था, ये दोनों बोल रहे थे कि उनकी टीम से लेंगे. मैंने बोला पागल दिखोगे तुम लोग, वो जीते हैं, अगर लेने हैं तो इनमें से ले लो. निखिल भाई का पॉइंट बिल्कुल सही था. ये बोल रहा था कि उनकी टीम में हमारा 2,10,000 ऑलरेडी जा चुका है. और उसके बाद मैंने इसकी भी सुनी, ये बोल रहा था उससे निकालेंगे. मैंने बोला तेरे को निकालने हैं तो निकाल, बट ये मान ही नहीं रहे थे. और अगर उस टीम में रौनक ना होती तो फॉर श्योर वो वहां से भी नहीं लेती. अभी इसने खुद बोला. मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ, मुझे ये बात ध्यान में नहीं आई कि इन्होंने इसके पैसे लिए थे. और अगर मुझे सच में मेरी गलती है वो, और लेकिन जब हमने डिस्कस कर रहे थे ना ग्रुप में, इनमें से सर किसी ने नहीं बोला कि हाँ ये वाला फैक्टर भी कंसिडर करो. इन लोगों ने पता है मुझ पे सीधा अटैक करा, पर्सनल. नहीं एक सेकंड, जब हमने बाद में डिस्कस किया, शिवा से तो मैं नहीं ले सकता. हाँ मैंने एक सेकंड, मैंने ये देव के लिए भी बोला था. क्यों नहीं ले सकते शिवा की टीम? एक छोटी सी चीज बीच में, सॉरी बोल रहा हूं, अगर एक टीम में हो 4 लोगों के साथ किसी ने जोड़ा है, वो टीम के लिए बनाए हैं. आपकी यारी दोस्ती किसी के साथ हो, वो उसमें कोई रोक नहीं रहा, पर फैसलों के हिसाब से लो. शिवा है ठीक है, अच्छी बात है तो क्या हो गया. 2 हाथ शिवा के, 2 पैर शिवा के हैं, 2 हाथ इनके, 2 पैर इनके. टास्क होगा, जो बेहतर करेगा जीत जाएगा. और आप सबको ये पता होना चाहिए कि कब पर्सनल खेलना है, कब टीम के साथ खेलना है और कब दोस्ती निभानी है. गोइंग फॉरवर्ड इस एक्सपीरियंस को अब इम्प्लीमेंट करो. और अब मैं एक और चीज बोलूंगा कि यूपी दबंग्स और दिल्ली डोमिनेटर्स, आपने अपने आप को तो हिट विकेट कर ही दिया है, तो आज एलिमिनेशन की तलवार किसी पे भी चल सकती है. तो ध्यान रखना इस चीज का.
मत कर। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि देख अब ये बात है कि सिचुएशन ये है कि उस दिन तेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे से, तेरे को लगा कि मैंने नीचे जाके बदल दिया सिचुएशन, ठीक है। नीचे अपने जो डिसीजन डाल दी सीधी बात, अरे नहीं डाली थी तेरे को। जब तूने दोबारा मेरा नाम लिया और नीचे यहाँ पे मना कर दी थी तो मैंने बोला कि भाई तू चला जाएगा, मेरे को इतना किल जोन में बेचने का होगा, ये बात थी ना। तूने बोला कि टीम लीडर वाली बात मैं बोलना नहीं चाहता, मगर मैं बोल रहा हूँ तूने मेरे को चीज नहीं बोली थी कि भाई वहाँ पर। हाँ बोला था मैं, इसका रिएक्शन बदलेगा तो नहीं भेजेंगे अपन। अगर रिएक्शन इसके यही रहेंगे तो भाई अपन कौन रखेगा भाई, पागल थोड़ी हूँ मैं। हम नहीं रख सकते टीम भाई कोई भी सैक्रिफाइस तो तू करेगा किसी के लिए, ना मैं करूंगा ना ये करेगी। सैक्रिफाइस नहीं होगा भाई किसी से। सैक्रिफाइस उसके लिए किया जा सकता है भाई। ये भी मेरे से प्यार से बात करी, तू भी मेरे से प्यार से बात करी, ये भी भाई कह रहे भाई तू इस बार जा, अगली बार जितना पैसा आएगा अगली बार ये कर ना। जो किलिंग जोन में जा रहे हैं वो शिवा ने बोला था, वो आप रखते प्रोटेक्शन करेंगे या ये चीज प्रोटेक्शन ही तो मेरे कहने का भी एक तरीका होता है। आगे ये होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्रेडिट उसको दो जिसके पास कम है, उसको बनाओ कैप्टन। और रही बात अगर किलिंग जोन की है तो किलिंग जोन में उसको डालो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको डालो। रौनक अगर अगली बार हम सबको मत लगा कि हम मैंने गलती करी है, इसने गलती करी है, मैंने भी गलती करी है तो हाँ बोल के जाना। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं नहीं जाऊंगा। ये 1 2 3 4 बंदे, हम 4 बंदे एज अ टीम। तुझे हमसे कोई भी बात करनी है, कैसी भी बात करनी है, शेयर कर। अब तू जैसा बिहेवियर दिखाएगी हम तेरे साथ वैसे हो जाएंगे। तू गलत दिखाएगी गलत हो जाएंगे। मेरी और इसकी बहुत लड़ाई हो रही। आई एम सॉरी भाई, लड़ाई हुई मैं तो आज वो चीज बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बात बोलता है। दिल से दिखा नहीं, जैसे टीम से खेलना चाहता है तेरे को, जैसे टीम से खेलना चाहता है मैं रेडी हूँ। जैसा करना है वैसी चीजें होंगी, मिलके होंगी चीजें। जीतने ही आए हैं, या कोई दोस्त को जिता के आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी टीम की बात है, किसी भी पता चल गई जो हमारे प्लान से तो मैं टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा, तो पहले बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ एक बात इधर की उधर नहीं चाहिए, मैं ना उधर की बात उधर करूँगी। जिस दिन मेरे को इतना सा भी पता चलता है कि क्या करना है, डिस्कशन रख पूरा। तो मतलब निखिल तू ये कह रहा है कि तुझे मेरे से बातें क्लियर करनी नहीं है, ये बोल रहा है? बातें क्लियर वाली बात नहीं है। तू ये चाहता है कि बात क्लियर हो हमारी है ना, बस ये बता। मेरी बात सुन, तेरी श्योरिटी बता दे अभी भी आखिरी बार। ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरी गलती थी, मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और मैं तुझसे जेन्युइन, क्योंकि मैंने देखा है जब रौनक वाला सीन हुआ तू मेरा बहुत सैंड ले रहा था। मैं तुझे जेन्युइनली, मुझे सुबह तुझे गुड मॉर्निंग जब मैंने बोला मुझे हजम नहीं हुआ एकदम से। क्यों नहीं तू मुझसे बात कर रहा? तू मुझे फर्क, तू मुझे डांट ना, तू मुझसे बात तो कर। ठीक है छोड़, बट मैं ये नहीं, मुझे तुझे लड़ना नहीं है। मेरे को भी नहीं लगना अभी तुम्हारा है भाई। मैं तुझे ऑनेस्टली बोल रही हूँ निखिल, मुझे ऐसे बात करी ना मुझे अच्छा नहीं लगा। बट मेरे को सच में फील होती है चीजें, और तेरे साथ कुछ नाटक नहीं कर रही हूँ। It's now time for the next fight, जहां गेम और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। और इस फाइट का नाम है खींच खींच के। रूल्स इसके काफी सिंपल है। एक बड़ी सी वॉल होगी जिसके बीच 5 पोल्स लगे होंगे। दोनों प्लेयर्स वॉल के ऑपोजिट साइड्स में खड़े होंगे और उन्हें 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में पोल्स को खींचना होगा। जिसने भी सबसे पहले 3 पोल्स निकालकर खींचकर अपने तरफ रख दिए वो ये राउंड जीत जाएगा। इसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रैटेजी सब कुछ दिखाना होगा। तो ये फाइट बेस्ट ऑफ 3 के बेसिस पे काउंट की जाएगी। So give it your best guys and let's get started. अब बारी है मेरे चॉइस की फाइट की, यानी कि गब्बर चॉइस की फाइट की। माय रिंग माय रूल्स। मैं उन 2 लोगों के बीच में ये फाइट कराना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से दोनों बहुत तगड़े हैं। एक है जो हारना नहीं जानता, दूसरा जो है वो हार नहीं मानता। आ जाओ निखिल और राठी। बोलते ही आगे मोमेंटम मार पूरी बॉडी का, और ध्यान रख तेरे को ऊपर देखने के लिए ध्यान नहीं रखना, तेरे को बस पता होना चाहिए हाथ कहाँ चलेंगे। लाइन सीधी रख और कुछ हल्का सा होती है बॉडी आगे डाल, आगे डाल, आगे डाल। खींच नहीं पाएगा, बॉडी के मोमेंटम से ही जाएगा। टेक्निक है जो तेरा गट बोल रहा है। जब अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो भाई मुझे पता है कि मुझे यहाँ से कैसे करना है। देखना ये तुझे नीचे से पैर नहीं वो करना है, और ये वाला पैर उधर लगा, ऐसे लंबा स्टांस खोल दे। रेडी स्टेडी फाइट। चल 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 निकल, चल चल चल।
खींच रहे हैं भाई, दोनों जान लगा रहे हैं, हंगा लगा रहे हैं। इस टाइम तो भाई साहब निखिल खींच रहा है मीटर। निखिल ने खींच पकाया भाई साहब। चल क्या बात है। और इसी के साथ निखिल ने पहला रॉड अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चाहिए, जान लगा इसमें पूरी। अभी भी राठी के पास मौका है कमबैक करने का। What are you losing is focus, और कुछ नहीं तू लूज कर रहा है। तू एक स्ट्रैटेजी पे रहे और उसको पकड़ के रख बस। तूने ये भी देखना है कि जितनी सांस तेरी जा रही है उसका भी दम निकल रहा है। जहां पे वो ठंडा पड़ रहा है, जहां होल्ड हो गया ना भाई, मतलब वो ठंडा है, उसको तुझे उस मौके का तुझे यूज करना है और खींचना है। तू यहाँ पे ऐसे खड़ोगे, वो तुझे ये नहीं समझ आया, तुझे यहाँ से खींचना है। दोनों पैर लगाने हैं, एक पैर नहीं लगाना। पकड़ा, दोनों पैर लगा के खींच दिया, खींचा, होल्ड करा, फिर खींचा, भरे। ये तेरा है, ये डू और डाई है। यार राठी बॉक्सर 60 मेडल जीत के आया, यहाँ पे नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे। अरे हाँ, कुछ करने आए हैं भाई हम यहाँ पे। क्या सीन है, क्या फजूल की बातों में घुसे हुए। देव ये कर रहा, देव वो कर रहा, ये कर रहा। भाई इधर निकाल, यहाँ निकालो ना। आया मौका तेरे पास, निकालना यहाँ पे। तैयार है दोनों? रेडी, स्टेडी, फाइट। निकल खींच। राठी राउंड 2 में पूरी जान डाल रही है। ढीला मत दो, ढीला मत दो। अब निकाल दे, निकाल। हाँ निकाल, होल्ड रख, निकाल, आगे जा, होल्ड रख, आगे जा, होल्ड रख, आगे जा, दोनों से खींच, दोनों से खींच। खींच गया भाई। अरे ये मैच खींच रहा है। होल्ड रख, मैं थक जाएगा, थकेगा। निकल पैर पकड़ के लगा। चल 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 चल, निकल खींच, निकल जल्दी खींच, जल्दी खींच, जल्दी खींच। चल चल चल, पैर लगा, पैर लगा, चल चल चल, निकल खींच, दोनों खींच, पैर लगा, पैर लगा। ओ कम बैक आता हुआ। खींच, निकल, पैर लगा, उछल के पैर लगा, उछल के। चल होल्ड रख, पकड़ के रख, ढीला मत छोड़। अब पैर से इसको पीछे दीवार को लगा, पैर लगा, निकल, पैर लगा, निकल, दीवार से निकाल। होल्ड रख, अब आ गया। चल निकल, खींचने ढीला पड़ा हुआ है, निकल खींच, निकल पैर लगा घूम के, चल भाई, निकल पैर लगा, उछल के पैर लगा घूम के। चल 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 चल, अब रो लगा, फाड़ दे, निकाल बाहर, निकाल दे बाहर, निकाल दे बाहर, निकाल। चल निकाल दे, ब्रीथ कर। हाँ चला गया भाई, चला गया। निकाल दे, ऊपर जा, निकल खींच, यही टेक्निक चाहिए। निकल, उछल के खींच, पैर लगा के उछल के ले, उछल के करना। राठी वो ठंडा पड़ गया, खींच भाई। चलो
चल राठी चलो गया राठी गया एक झटका चल राठी की एक झटका क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खींच लिया। डोमिनेट किया निखिल ने, वन साइडेड डोमिनेशन फ्रॉम द हरियाणा बुल्स। क्लियरली बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर रजत दलाल, द मेंटोर ऑफ द हरियाणा बुल्स। सबर बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया निखिल, फुल पावर निखिल, फुल पावर, फुल पावर। कोई बात नहीं हम राठी, टास्क जीत गए। कोई बात नहीं, तू कर रहा है अपना बेस्ट दे रहा है, कोई बात नहीं। बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ आप दोनों के, बहुत वेल डन दोनों को। और राठी आपने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया अपना, और आपने हार नहीं मानी, एंड तक लड़ते रहे। आप जीत नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन आपने लड़ाई नहीं छोड़ी। ऑफ कोर्स निखिल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप विनर है इस मैच के। तो आपके लिए निखिल, क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन। तो निखिल आपने छीना है राठी के क्रेडिट अकाउंट से 10%, लवली, यानी कि 31,650 क्रेडिट। कोई बात नहीं, 1,51,000 हो गए हमारे पास, बहुत बढ़िया। वेल डन, ग्रेट। तो कल इस घर में कुछ हुआ था, और क्या होता है कि इस दुनिया में एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और जो हमारे एक्शन होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। आशिका, बड़ास रूम में आपने बोला था हाँ कि इनसे बेहतर तो रौनक है, जो भी बोलती है सीधा मुंह पे बोलती है। तो जो ये चीज हुई आपकी और रौनक के बीच में, वो कैसे शुरू हुई? देखो, मैं बोलना चाहती हूँ कि रौनक चुगली वैसा नहीं करती, बट उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है। एग्रेशन मतलब एक ऐसा एग्रेशन जो ऐसा लगता है कि शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, वैसा वाला एग्रेशन। सबको पता है डे 1 से हमारी लड़ाई चल रही है, एंड दैट इज ओके, दैट इज कूल, दैट्स अ कॉम्पिटिशन। बट जब भी डे 1 में जब भी वो आई थी मेरे पास, तभी भी वो सेम इंटेंसिटी से आई थी मेरे पास। इसके लिए मैंने उसको पीछे पुश किया, मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए पीछे पुश किया, ना ही अटैक करने के लिए। कल भी सेम चीज हुआ था, वो ऐसी आई थी मेरे पास चढ़ के, हाँ तू बोलना, हाँ तू बोलना, चेस्ट मार रही है, हाँ चल बोल बोल बोल। इतने में हमारी बात चल रही थी और उसने मुझे पुश किया और मेरे बाल भी खींच रही थी। मैंने हाथ भी नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। बट आई फील उसके बाद उसने, रेखा बीच में आई थी छुड़वाने, उसने रेखा को तक मारा, देवकरण को मारा, एंड आई फील हमने भी क्लिप्स देखे हैं, ऐसा जो आप बता रहे हो ऐसा नहीं है। एक You guys छोटी both सी- were fighting. आप भी अग्रेसिव हुए थे, हम सब ने वीडियो देखा है। मेरी जूती है ना तेरे से एक्सपेंसिव है, समझा? देखो तेरे से आजा, इतने के मेरे जूते हैं ना, उतने की पूरी तैयार हुई है। अबे दूर रहे मुझसे, चल निकल, यही कर तू भाई, ये और यही कर, समझा? समझा? फिर से धक्का खाएगी। धक्का मत मार पहले। मैं मार रही हूँ क्या? मैं मार रही हूँ तेरे को, ठीक है? आपने भी रौनक को धक्का दिया है, तो मे बी आपको हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं लगा होगा, पर हम यहाँ पे जो सब देख रहे हैं तो सबको दिख रहा है वो। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, इनसे ज्यादा एग्रेशन मेरे अंदर है। क्यों? मैं एक एमएमए फाइटर हूँ, मैं तो सब कुछ चलाती हूँ, तो सिर्फ रेसलिंग करती हैं। जब मैंने कंट्रोल कर सकती हूँ तो ये कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल। रौनक से सुनना चाहेंगे। कुछ बातें ऐसी मैं मानती हूँ मैंने जो गलत की है, और बहुत ही ज्यादा गलत है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी गुस्से में थी, सब लोग 16 के 16 मतलब 15 जो बज गए, सब मेरे सिर पे, कोई कुछ बोल रहा है मुझे, कोई कुछ बोल रहा है, और कोई मतलब मेरे से बात नहीं कर रहा है, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। बड़ास रूम में जो भी हुआ था, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। बिना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने मेरे सर पे सब चढ़ गए थे, मुझसे बोलना बंद कर दिया। रेखा को मैंने सिर्फ इतना बोला, उस टाइम पे गुस्से में थी, ये पीछे से मुझे पकड़ती है, तो मैं ये भी देखना चाहिए लड़की है भाई, ड्रेस कैसी पहने हैं। तो मैंने इसको बोला कि भैया थोड़ा सा देख के पकड़ा कर। रौनक, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप रेसलर है, आपने अपनी सेहत तो जरूर अच्छे से बनाई है रेसलर वाली, लेकिन एक बड़े लेवल पे खेलने के लिए दिमाग से तगड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। आपको कोई भी छेड़ा है, आप उसी में ही अपना इतना एग्रेशन ला रहे हैं,
वो आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। आपके दिमाग से कोई भी खेल के आपको कुछ भी करा सकता है। आप वो अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ क्यों दे रहे हैं? एक एग्जांपल बताता हूँ, जब यूवी पाजी, युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ की लड़ाई हुई तो फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को कुछ बोला मैच में, तो क्या उन्हें नहीं गुस्सा आया होगा? उनके अंदर नहीं एग्रेशन आया। पर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एग्रेशन को पालते हैं, पालना सीखना है। उन्होंने अगले स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे तो उन्होंने अपने एक्शन से जवाब दिया। गाली देने से, हाथ उठाने से कोई बड़ा नहीं बनता। ये सबसे आसान चीजें हैं करने के लिए, पर उसको गुस्से को पालना और उसको कैसे परफॉर्मेंस में बदलना, वो असली खिलाड़ी की पहचान होती है। जैसे वेट उठाना सीखो, जैसे पहलवानी करना सीखो, वैसे अपने दिमाग को चलाना भी सीखना जरूरी है। जो भी मैंने किया आज तक, मेरी रेसलिंग इतने दिन हो गए मुझे करते हुए, आउटसाइड मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है। जो मैंने ये हरकत की मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और अपने एग्रेशन पे कंट्रोल पे करूंगी। आपने जो कमेंट्स पास करे एक लड़की होके मेरे पे, उसका क्या कहना चाहती हैं? मुझे 2 कौड़ी की पता नहीं, अब मैंने बोला एक सेकंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट aggression and fighting is not content. पर तालियां दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती कभी भी। शर्म होना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। गालियां उसने दी क्या? एक मिनट, जब मेंटोर बात कर रहे हैं, कंटेस्टेंट एक बार जब मेंटोर बात करें उनकी बात सुने प्लीज। अगर एक बार लड़ाई हो गई, अपने गुस्से को पालो, एग्रेशन अपना जो दिखाना है अपने टास्क में दिखाओ। हाँ बिल्कुल, That's for everyone. बिल्कुल। ये नहीं कि अगली ने किया है तो दूसरे नहीं कर रहे, दूसरे भी कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आशिका और महक, वो दोनों भी बहुत प्रोवोक करती हैं। सर जब हम टास्क करते हैं, इन्होंने मुझे जानबूझ के 2 बार धक्का दिया। इवन जो वो वाला टास्क हुआ था भड़ास रूम वाला, उन्होंने भी जानबूझ के मेरे पास आई है। उनका इंटेंशन मुझे हर्ट करना था। एक होती है लाइन, मुझे पता है कि मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी, बट ये नहीं कर, ये हमेशा वो लाइन क्रॉस करती है। एक सेकंड पाजी, मैंने भी शो किया, मैं एक शो में 140 दिन था। काबू रखा है भाई हमने भी, हमारा भी रोज एक हफ्ता है, मतलब प्रोवोक तो होगा सर। अगर आप एक रूम में हो, अभी हम यहाँ पे अगर थोड़ा 5-6 घंटे से ज्यादा बैठेंगे, कुछ होगा नहीं, तो बातों बातों में ये थोड़ा होगा कि हम लड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, रजत और मैं और ऐसे ही। तो दे डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल एट ऑल, स्पेशली जो अभी मुद्दा चल रहा है। एक फूटी कोड़ी की तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, इंस्टिगेट करोगे तो कोई रिएक्शन विद एग्रेशन मिलेगा, कोई एक्शन विद एक्सट्रीम वापस वर्बल फाइट मिलेगी। सो यू हैव टू बैलेंस दिस आउट कि यार एक ही बंदा शायद, अब इसका एग्रेशन इतना है दैट ये किसी भी सिचुएशन में फूट जाती है। पर अगर आपको ये बात पता है, so are you manipulating it? Are you poking her to a point that she just bursts and you can see repercussions? वहां तक भी जाए तो जाएगा ना, होगा ना, बैलेंस नहीं है, होगा। एक्शन है ना, आप काबू, और अगर वो गलत है तो ये भी कोई सही नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों सेम है इस टाइम। रौनक, आई नो आपका बहुत ज्यादा एग्रेशन है, आप मतलब बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, वेरी गुड। तो कोई भी आपको पिंच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव होके आप भड़ास निकालना शुरू करो, मारना शुरू कर दो या गाली गलौज शुरू कर दो। दैट्स नॉट यू। आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म करो, विन एवरी टास्क, उसमें एग्रेशन निकालो, उसमें आप दिखाओ कि भाई वो एग्रेशन शो जीतना भाई, तू शो जीत जा यहाँ पे। एग्जैक्टली। और इवन आशिका, अच्छा लगेगा। आशिका आपने भी फिजिकल एग्रेशन दिखाया है। मैंने नहीं दिखाया। डे फर्स्ट में भी मैं, वो जब बोल रही थी डे फर्स्ट में भी आशिका, यू वर द वन जिसने उसको पहले हाथ लगाया था, बिकॉज शी इज कम। ओके, अगर मेरे को कोई बॉडी टच कर रहा है, व्हाट शुड आई डू? आई विल ऑब्वियसली पुश देम। एग्जैक्टली। तो इस बारी भी तो बॉडी टच हुई थी, इस बारी आपने पुश नहीं किया। चेन रिएक्शन होता है ना। देखो आपने जो, जब आपकी हाउस एंट्री हुई, आपने जो भी किया, जैसे भी किया, वो कल्मिनेट हुआ कल के झगड़े में। अगर ऐसे हुआ तो अगर मुझे कोई प्रवोक करेगा, मैं तो उसको खींच के दूंगी, वो चलेगा। तो आप मानते हो ना कि आप खींच के दोगे? मैं नहीं कर रही, आई टेल यू। आपने अभी बोला आप खींच के दोगे, तो दैट्स व्हाट इज, काबू कर रही है उस पे। एग्जैक्टली। प्लीज रजत भाई, आप साइड लो। हमने क्लिप देखी है, बेशक मैं इस टीम का मेंटोर हूँ, पर मैं गलत चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा। जैसे अभिषेक भाई ने बोला ना कि रौनक गलत है, आपका भी हाथ लगा है, चाहे वो रिएक्शन में लगा है, पर लगा है, हाथ उसके हाथ में मारा है। पर जो बंदा प्रोवोक कर रहा है ना, वो भी अपनी पर्सनैलिटी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ये हूँ। रौनक, मैं बोल रहा हूँ तेरे को बहुत आगे जा सकती है, लेकिन तू भूल गई तेरे को चांस किसने, तेरे मदर इन लॉ ने, तेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और तुमको ये दिखाएगी, ये तो तेरे को प्रवोक करेंगे, इनका काम है भाई, ये चाहते हैं तू निकल जाए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ ट्रॉफी जीतने नहीं, यहाँ पे आपकी अपनी असलियत सामने आ रही, जो मे बी आपने कभी देखी भी ना हो। अब आप मुझे बताओ, आप कितना समझ पाई हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सही थी? मैं बिल्कुल भी, जो ये मार पिटाई है, वायलेंस जो मैं करती हूँ, जो ये एग्रेशन मेरा ओवर आ रहा है, जैसे कि आपने बोला कि उसको
टास्क में गेम में उसको लेके आओ। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और आज से पहले ऐसा मैंने कभी किया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन सर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं वो चीज तुम्हारे अंदर होगी तभी वो बाहर आई है। रौनक मैं बहुत एक सेइंग है, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव अंटिल एंड अनलेस यू लूज इट। तो जब आप इस घर के बाहर जाओगे इस अपने गुस्से की वजह से, बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ लॉट बिकॉज ऑफ टेम्पर, ट्रस्ट मी, टॉक टू मी, ठीक है। तूने स्टार्टिंग में ऑडिशन में बहुत बढ़िया बातें की थी, बट जो तू बोल के गई थी, बोल रही थी तब, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन अभी कुछ नहीं दिख रहा है। सो यू हैव टू मैच दैट। बिलीव मी, इससे अच्छी बात कोई नहीं बोलेगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने कि अगर गुस्सा है तो इफ यू लूज इट यू विल रिग्रेट कि मैं पूरा शो जीत सकती थी, but मैं अपने गुस्से की वजह से आज यहाँ से बाहर। और वो रिग्रेट लाइफ तक रहता है भाई। ये जो भी हुआ है आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं। और जो भी आपने मुझे जो भी एडवाइस दी है मैं उसको जिंदगी भर, शो में नहीं शो से बाहर भी ये चीजें मैं ध्यान रखूंगी। और कहते हैं कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो भी मुझसे हुई है। मैं मेंटोर से ओपन डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि रौनक को रहना चाहिए या जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई रुकना चाहिए। ओके। एक स्टेटमेंट भी रहनी चाहिए यहाँ से कि अगर किसी ने दोबारा एक चीज करी ऐसी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने आप से प्रॉमिस करती है, हम तो बोल देंगे भाई। तो अपने आप से प्रॉमिस करती है और ये सबके लिए है भाई, सबके लिए। टेक इट इजी, अगले हफ्ते कुछ बढ़िया से करके दिखाओ। सर मिलना चाहिए चांस। जो उसने किया है मैं उससे खुश नहीं हूँ, लेकिन इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है कि अपनी गलती का एहसास है, और जो जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है उसे एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू। फुकरा, आपका क्या ओपिनियन है रौनक के? सर देखो, मैं तो ऑब्वियसली रौनक का मेंटर हूँ शो में, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट कि वो आगे रह जाए, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो बातें हुई हैं और जो सिनेरियोस मैंने देखे हैं, आई डेफिनेटली वांट हर टू अपोलोजाइज टू आशिका एंड महक, जो भी आपने उनको बोला है। आई होप इट नेवर हैपेंस अगेन, एंड आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस शो एंड किल इट इन योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। मैं आशिका और मैक को सॉरी बोलना चाहती हूँ अगर उनको मेरी वजह से हर्ट हुआ, इमोशनली, फिजिकली। अगर नहीं हुआ है, हुआ है तो मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। मैम मुझे ना पैनिक अटैक आया था उस दिन जब इसने करा था। इसके माथे पे एक शिकन तक नहीं थी। वो माफी मांग रही है क्योंकि अब मौका बात ही आ गई, क्योंकि ये निकलना या नहीं निकलना, इसीलिए। कोई बात नहीं यार, दुनिया के आगे अपनी गलती मान रही है, माफी मांग माफ रही है। करने वाला बहुत बड़ा होता है भाई। आप सबकी बातें सुन के मैंने जो फैसला किया है, रौनक, आपके इस हरकत की वजह से पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको कि ये हरकत अब अगर हुई तो सीधा बाहर हो। और रौनक, आपके 50,000 क्रेडिट काटे जाएंगे और साथ ही आप किल जोन में रहेंगी हमेशा जब तक शो में है। जी सर, ठीक है सर। आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसिस थे, जो भी किया हो मैंने बहुत गलत किया है और मैं उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे रिग्रेट है कि मैं क्या पर्सनैलिटी और मैं क्या बनती जा रही हूँ। सो सही समय पे मेरी आंखें खुल गई और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वेल डन। और आशिका, आपके लिए आपको वार्निंग दी जा रही है, अगर अब आपने कोई ऐसी हरकत करी तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। मतलब क्या मैंने हरकत की है? मतलब मैं You poked आशिका? Everyone does. हाँ जी, आप भी बहुत एक्सट्रीमली एग्रेसिव हुए थे। तो अब आपको चाहे हमारी बात पसंद आ रही हो नहीं आ रही हो, ये फाइनल डिसीजन है और आपको इस बारी वार्निंग दे के छोड़ा जा रहा है। और मैं सारे कंटेस्टेंट को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ, तो अपने आप को थोड़ा और काबू में रखें। जिस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है वर्क करें। यहाँ पे फिजिकल से ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस हैं। आपको सबको दिख रहा है कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो वो होए। तो अब है गब्बर चॉइस फाइट 2। मैं 2 कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगा और प्लीज दोनों कंटेस्टेंट सामने पधारिए। वो है आशिका और एनी गेसेस? रौनक, आ जाओ दोनों। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अभी तक की बेस्ट फाइट होनी ये वाली 100% वाली है सर, बिल्कुल। दोनों के अंदर भड़ास पूरी एक दूसरे के प्रति। मैं फुकरे की टीम को इसलिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से वो जहाँ है वहाँ पहुँचा है। Alright. तो मैं चाहता हूँ कि मैं फुल पूरा जोर लगा दूं। रौनक, आपके मेंटोर आपको विश करना चाहते हैं। रौनक, कम ऑन,
अब एग्रेशन यहाँ निकालना है, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये गेम जो है टेक्निक का भी बहुत ज्यादा गेम है। एंड मैंने लास्ट फाइट देखी, राठी वॉज अबाउट टू गेट दैट सेकंड वाला, बट उसमें उसकी गलती कहाँ रही थी? टेक्निक में। यू हैव टू मेक श्योर जब आप उसको खींच रहे हो तो पूरा पुल कर लेना, और उसके बाद जब आपको आपकी एनर्जी डाउन होती है तो मेक श्योर वो खींच ना पाए, उसको वहां पर अटका दो और फिर रिचार्ज हो और फिर खींचो। यू कैन डू इट, आई नो, आई ट्रस्ट यू, कम ऑन, लेट्स डू इट। गिव देम अ बिग हैंड। हरियाणा की और दिल्ली रीजन की इज्जत आप दोनों के हाथ में है। यही मौका है इस वक्त दिखाने का, जो पिछले एक हफ्ते इतनी गर्मी रही है आपस में, आप दोनों के बीच। तो आप दोनों तैयार हैं? ऑलराइट, It is Ashika from the Haryana Bulls versus Rona from the Delhi Dominators. ready, steady, fight! खींच के आशिका, खींच के आशिका, खींच के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, पैर लगा के, पैर लगा के रख, पैर लगा के रख, पैर लगा के रख, दोनों पैर लगा के रख। पीछे की इसको जाने नहीं देना, तेरा स्टांस गलत है, कोई बात नहीं। अपनी लाते खोल पीछे कर, हाँ पीछे जा, लाते खोल पीछे की तरफ, लाते खोल पीछे जा, इस चीज को खोल पीछे की तरफ, हाँ पीछे, इसको पीछे ले जाते हैं, इसको खोल, स्क्वाट, पैरों से जान लगा। आशिका आया हुआ है, वो जा चुकी है, खींच। अपनी एक टांग को रख इधर, उसको पकड़ के रख, उसको नीचे कर दे, लॉक, होल्ड रख, होल्ड रख, होल्ड रख, जान लगा, जान लगा, जान लगा, जान लगा। ready, steady, fight! ये बस, हाँ छाती से मार, बस, छोटा। भाई पकड़ो यार, पकड़ो, बस पकड़ो। दूर चले जा, दूर चले जा, जानी दूर से बॉल डाल दे। ट्राई भी नहीं किया तूने, तुझे मैं बोल रहा हूँ किस चीज की अकड़ है? यू आर ब्रेकिंग हर कॉन्फिडेंस। This is not a serial, please. Asim, it's not a serial. Asim, Rubina. It is not a serial. Asim, Rubina, all right. Don't go there. देखिए बैटल ग्राउंड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।